अस्सलाम वालेकुम, लाखों करोड़ों दुरूद शरीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी आल पर। व्यूअर्स कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स मैं तकरीबन रोज़ ही इसी चीज़ को डील कर रहा हूँ कि कस्टमर मुझसे बार बार एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि यार जेवी क्या है, ये 2 नंबर फ़ोन होता है या ओरिजिनल फ़ोन होता है, इसमें हमें क्या क्या इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। इससे रिलेटेड मैंने सोचा कि आज आपके लिए एक वीडियो बना दी जाए ताकि इंटरनेट पे डाल दिया जाए, जो हमसे फ़ोन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, वैसे भी इन्फॉर्मेशन जो है हमारी तरफ से शेयर की जा रही है। अच्छा व्यूअर्स, इसमें जेवी जो होता है ये बेसिकली सिम लॉक होता है, कंट्री लॉक जैसे हम बोलते हैं। जैसे हमारे पास ये जैज़ है, टेलीनॉर है, ज़ोंग है। इसी तरह ये अमेरिका में जो है या कनाडा में है या यूके के अंदर जो सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, जो नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, उनकी तरफ से इसमें रिस्ट्रिक्शंस ऐड हो जाती है। जैसे कि ज़ोंग के एग्जांपल के तौर पे हम ज़ोंग के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि हमें आईफ़ोन 11 दे दें और हम आपको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे। तो ज़ोंग उनको ये कहता है कि अगर हम आपको इंस्टॉलमेंट में फ़ोन देते हैं तो आपने सिर्फ हमारी ही सर्विस यूज़ करनी है, ज़ोंग की सर्विस यूज़ करनी है। इसके अलावा टेलीनॉर, जैज़, वारिद इस तरह की कोई सर्विस उस पे नहीं चलेगी। तो इसी तरह ये जो फ़ोन जो होते हैं ये सारे इंस्टॉलमेंट पे निकले होते हैं अमेरिका से, मुख्तलिफ सर्विसेज़ की तरफ से, वेरिज़ॉन में, टीएनटी, एटी&टी से ये निकले हुए होते हैं। तो इसमें ये व्यूअर्स ये होता है कि ये सिर्फ उस ही नेटवर्क की सिम चलाता है, इसके अलावा किसी नेटवर्क की सिम नहीं चलाता। हम लोग इसके ऊपर क्यों ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं इस टाइम? इस वजह से फ़ोकस कर रहे हैं क्योंकि इनकी जो प्राइस है वो नॉन पीटीए फ़ोन से कम है, क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट पे लेके लोगों ने आगे से कैश पे सेल किए होते हैं, इसलिए इनकी प्राइसेस कम मिल जाती है। फ़ोन नॉन पीटीए और जेवी में किसी किस्म का फ़र्क कोई नहीं है, फ़ोन दोनों ही जेन्युइन होते हैं। जो जेवी फ़ोन होता है वो भी जेन्युइन होता है, जो नॉन पीटीए होता है वो तो जेन्युइन होता ही होता है। तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चीज़ होती है कि सिम रिस्ट्रिक्शंस ऐड हो जाती है जेवी फ़ोन में, कि ताकि ये कोई और नेटवर्क की सिम ना चला सके। ये है सिर्फ जेबी। अदरवाइज़ हम जैसे नॉन पीटीए के अंदर फ़ोन चला रहे होते हैं और सिम अगर बंद हो जाए और जिस तरीके से सिम बंद के साथ हम जो फ़ोन चला रहे होते हैं, इसी तरह ही हम जेबी को भी सेम उसी तरह ही चला सकते हैं। इसमें हमें किसी किस्म का इश्यू फेस नहीं करना पड़ता है। फेस आईडी उसकी होती है, जेन्युइन डिस्प्ले होता है, बैटरी वही होती है, डिस्प्ले वही होता है। हर चीज़ एज़ इट इज़ ही होता है जैसे आपका दूसरा आईफ़ोन होता है। नॉन पीटीए, पीटीए एज़ इट इज़ जेबी फ़ोन भी वैसा ही होता है। अच्छा, इसके बाद हम देखा जाए कि जेबी के ऊपर हम लोग क्यों ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं? फ़ोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये प्राइस में बहुत ज़्यादा हमें कम मिल रहा होता है। तकरीबन 11 के अंदर हम प्राइसेज़ देखे जाएँ तो हमें 13 से 18,000 रुपए के दरमियान में डिफ़रेंस मिल रहा था। 12 सीरीज़ के अंदर हमें बहुत अच्छा डिफ़रेंस मिला होता है, 25-30 हज़ार रुपए का डिफ़रेंस मिल रहा होता है। 14 के अंदर अगर हम चले जाते हैं तो 14 में हमें डिफ़रेंस लाख रुपए तक का डिफ़रेंस पड़ जाता है। तो जेबी की ये जो है ना बेनिफिट्स हमें मिल जाते हैं। अगर किसी के पास पैसे हैं तो वो 1 महीने चलाने या 2 महीने चलाने के लिए 14 प्रो मैक्स में लाख रुपए भर दे तो भर दे। अदरवाइज़ पीटीए जो इस टाइम हाज़िर हो चुका है वो तकरीबन 1,60,000 रुपए या 70,000 रुपए तक पीटीए हो चुका है। तो इस वक़्त पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो हैं वो नॉन पीटीए ही फ़ोन चला रहे हैं। तो नॉन पीटीए से बेहतर हम प्रेफ़र ये कर रहे थे कि जेबी ले लें। जेबी में ये होता है कि फ़ोन कस्टमर को वही फ़ोन जो महंगी प्राइस में होता है वो सस्ता आपको मिल जाता है। ये इस वजह से हम जेबी को सबको प्रेफ़र कर रहे हैं। तो सर ये है जेबी, और इससे रिलेटेड जो मेरी समझ के में जो बात थी वो इंशाल्लाह वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो इंशाल्लाह दोबारा हम हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।